नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी? मैं आरुषि आपका माँ बेटी पलट ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। और आज मैं जा रही होते एक घर और वहाँ हमारे मंदिर में वहाँ प्रोग्राम है और वहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों का प्रोग्राम है। और मेरे साथ मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरे संग कौन कौन आया है। मेरे संग मेरी मम्मी आई है और मेरे संग दीदी आई है। चलिए आपको दिखाते हैं। और मम्मा हेलो, हाय। मैं अंकिता आर्या व मेरे सहपाठी। चुप। नमस्कार, मैं अंकिता आर्या व मेरे सहपाठी आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी को स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताना चाहते हैं। इस नाटक का उद्देश्य है कि सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना व गंदगी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना है। आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक। हम सबका है एक किनारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका है एक किनारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से नाम करो। एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से नाम करो। स्वच्छता हमारे जीवन का मूल आधार है। गंदगी रोगों को निमंत्रण देती है। स्वच्छ रहने से चित्त भी प्रसन्न चित्त रहता है। स्वच्छ वातावरण में मच्छर, मक्खी तथा दूसरे रोग फैलाने वाले कीड़े मकोड़े भी कम भिनभिनाते हैं। पानी तथा खाने को अच्छी तरह से ढक देना चाहिए। साफ बर्तनों में खाना पकाएं और खाना बनाने के बाद बर्तनों को अच्छी तरह धो लें। आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़ नाटक। हम सबका है एक किनारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। हम सबका है एक किनारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से नाम करो। एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से नाम करो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। ये वादा चलो कोई बात नहीं, मैं ही उठा लेता हूँ। स्वच्छता हम चलो तो बताओ दीदी, हमें क्या करना होगा? हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। आओ देखो नुक्कड़ नाटक। अरे भाई, ये जगह कितनी साफ सुथरी है, इसको रंगीन बना दो। एक्टिंग कितनी अच्छा कर रहा है। भैया, क्या आपको पता नहीं है कि सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना है? अरे जाओ जाओ, सब कहते रहते हैं तुम्हारी शायद है क्या? अरे भैया, क्या आपको पता नहीं कि ऐसा करने में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसे जेल भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग पान खाकर इधर उधर सार्वजनिक जगह पर थूक रहे हैं और हम इन्हें समझा रहे हैं। ये हमारी बात भी नहीं मान रहे हैं। आप आ जाइए और इन्हें ले जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। एड्रेस तो बताओ। सर, एड्रेस सोनगांव का है।
क्या वो आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे फोन किया था? यस सर, हम वही लोग हैं जिन्होंने आपको फोन किया था। सर, ये रहे वो लोग जो पान खाकर इधर उधर थूक रहे हैं। क्यों भाई, क्यों थूक रहे हो तुम इधर उधर? अरे सर, हमें पता नहीं था कि ऐसी सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना है। क्या तुमने उधर उतना बड़ा लगा हुआ बोर्ड नहीं देखा? सर, हमने नहीं देखा। अब तो गलती हो चुकी है, अब तो तुम्हें जेल चलना ही होगा। सर, हमने इन्हें समझाया था लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। आप इन्हें ले जाइए। ठीक है। हवलदार, अरेस्ट देम। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। आओ हम सभी प्रण ले। हम आज के बाद कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाएंगे। हम आज के बाद कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे। और सफाई करने में सभी सफाई कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस घर में होती है बेटियां, रोशनी हर पर रहती है वहाँ, हर दम खुशी बरसे उस घर में, मुस्कान बिखेरे बेटियां जो देखो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें कभी भी बेटा और बेटी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहला दृश्य हम अस्पताल से देखेंगे। मिश्रा जी बधाइए बधाइए, आपके वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? मैंने क्या पाप किए थे जो मेरे वहाँ बेटी हुई? मिश्रा जी, आप कैसे बाप है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी ने जन्म लिया है। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अब तो हमें नर्स में भी जगह नहीं मिलेगी। अब हम समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे? बेटा, तू एक काम कर, इस मनहूस को जा तालाब में फेंका। नहीं माँ जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा करना पाप है। ए डॉक्टर, ये पकड़ और अपना मुंह बंद रखना। ला मेरी पोती ला के दे मुझे। ठीक है माँ जी, अब तो मुझे अपना मुंह बंद ही रखना पड़ेगा। लीजिए माँ जी। ले बेटा, जा इस मनहूस को तालाब में फेंका। जी माँ जी, अभी जाता हूँ। नहीं, आप मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसे तालाब में फेंकने जा रहा हूँ। पीछे नहीं, ऐसा मत करो। मेरी बेटी को मत मारो। मासूम का क्या दोष है? नहीं, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तू पीछे माँ जी, इसे मत मारिए। एक तो तूने उस मनहूस बेटी को जन्म दिया और कहती है इसे मत मारो। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा काम मेरा बेटा करना, वरना ये काम तो मैं तुझी से करवाती। मनहूस कहेगी, इसे मत मारिए। देखा आप सभी ने, अगर किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो उसे मार दिया जाता है। एक तरफ हमारे देश में बेटी को लक्ष्मी समझा जाता है, दूसरी तरफ अगर खुद के घर में बेटी जन्म लेती है तो उसे मार दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? अब हम दूसरा दृश्य देखेंगे, जो है बेटा और बेटी के बीच भेदभाव। दादी, ओ दादी। क्या हुआ बेटा? मुझे 1000 रुपए चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। 1000 रुपए? ले बेटा, मेरा प्यारा बेटा, जा मस्ती करना। दादी माँ, ओ दादी माँ, मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे स्कूल की फीस भरनी है। कहाँ से दूँ मैं तुझे 50 रुपए? पैसे क्या कोई पेड़ में लगते हैं जो मैं तुझे तोड़ के दे दूँ? मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे तो बड़े होकर चूल्हा चौकाई करना है ना। जा यहाँ से, मनहूस कहेगी। देखा आप सभी ने, बेटा और बेटी के बीच कितना बड़ा भेदभाव किया जाता है। एक तरफ बेटे को मस्ती करने के लिए 1000 रुपए दे दिए गए, और जब बेटी ने विद्यालय की फीस भरने के लिए 50 रुपए मांगे तो उसे वो तक नहीं दिए गए। अब हम तीसरा दृश्य देखेंगे, जो है बेटी का विवाह। कविता, ओ कविता। जी दादी माँ। कब से आवाज लगा रही, सुनाई नहीं देता? तेरी शादी लड़के वाले देखने आ, चल मेरे साथ। नहीं दादी माँ, मुझे तो अभी पढ़ना है, पढ़ लिख के अफसर बनना है। पढ़ना है तुझे? मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, तुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ।
शादी करा के छुटकारा पाना चाहता हूँ। बहुत तंग किया इसने मुझे। तो ठीक है, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और देखना एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगी। कुछ साल बाद। बेटा, ओ बेटा। जी माँ जी। बेटा ये अखबार में क्या छपा है? कविता मिश्रा बनी कलेक्टर। कहीं ये मेरी पोती कविता तो नहीं? पढ़ता हूँ माँ जी। कविता मिश्रा बनी कलेक्टर, जिनके पिता का नाम भगवान मिश्रा है। बधाई हो मिश्रा जी, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई। मुझे माफ कीजिए, मैंने अपनी बेटी को इस लायक नहीं समझा। मुझे माफ कर दे मेरी पोती। अगर आपको माफी मांगनी है तो आप अपनी बेटी से मांगिए। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे माफ नहीं दादी जी, ये गलती सिर्फ आपकी ही नहीं है। आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग बेटी को बोझ ही समझते हैं। बेटी के जन्म लेते ही उसे मार देने की सोची जाती है और बेटी की छोटी उम्र में ही शादी करा देने की सोची जाती है। अगर आप लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो एक दिन वो भी आपका नाम रोशन करेगी। अगर आप सभी बेटी को पढ़ाएंगे तो हमारे देश में अंधकार नहीं छाएगा। अगर बेटी को पढ़ाया नहीं जाएगा तो हमारे समाज में अंधकार छा सकता है। देखा आप सभी ने, भारत में बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी तो आए पर वो बहू बन के आए। वो चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा ना हो पर हमारे घर में बहू जरूर आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिलकर टकराने आए, विचार बदल लेगा हम ऐसी बात सिखाते आए। तू सोच बदल लेगा हम ऐसी बात बताने आए। तो आओ देखो नुक्कड़ नाटक, आओ देखो नुक्कड़। हम सरस्वती शिशु मंदिर भीमताल के भैया बहन आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका दुनिया के सबसे युवा देश में जिसका नाम है भारत। जी हाँ, स्वागत है आपका इस युवा देश के डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ एक बटन दबाते ही सारी दुनिया आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ, स्वागत है आपका एक ऐसे युवा देश में जहाँ एक सेल्फी के चक्कर में आप अपनी जान तक गंवा सकते हैं। नमस्कार। बेटा संजय, क्या हुआ? बेटा संजय, क्यों रो रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाती हूँ। ये लो चॉकलेट। ये चॉकलेट। आज का समय बेटा विकास, खाना खा लेना। खाना ठंडा हो गया होगा। कितने देर से बोल रही हूँ खाना खा ले। तेरे समझ में नहीं आता कब से तू गेम खेल रहा है। मोबाइल यहाँ दे। मम्मी 1 मिनट दो ना। पहले खाना खा। मम्मी कुछ काम है, दो। नहीं, पहले खाना खा। मम्मी दो ना। नहीं, पहले खाना खा। मम्मी इधर दो। नहीं दो। मैं नहीं खा रहा खाना। ले खाना खा ले। तो देखा आपने, पहले बच्चे चॉकलेट या टॉफी में मान जाते हैं पर अब उनको मोबाइल ही चाहिए। मोबाइल से पहले और आज के खेल। मौसम पापड़ 100 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। जेल 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 जेल। गेम खेल रहा था, क्या करें? फोन खेल रहा है। फोन खेल रहा है। अरे भाई दीपांशु और संजय लॉकडाउन में उतरो, लॉकडाउन में। भाई
भगाना है, नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है, खुशहाली को लाना है। नशा हमारे जीवन के लिए कितना घातक होता है, इससे ना जाने कितनी माताएं विधवा हो गई हैं और कितने बच्चे अनाथ। मैं शराब हूँ शराब, पहले लोग मुझे पीते हैं फिर मैं लोगों को पीता हूँ। मैं गुटखा हूँ गुटखा। मैं तुमसे इन्हें छुड़वा कर रहूंगी, ये चाहे तो तुम्हें झटके में छोड़ सकते हैं। अरे झटके में तो क्या, तुम हमारा पीछा इनसे पूरे साल में भी नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि इन्हें हमारा सेवन करने में अत्यधिक मजा आता है और इन्हें हमारी लत लग चुकी है। क्या तुमने मुझे रामप्रसाद समझ रखा है? पिछले साल वादा करवाया था मुझे छोड़ने का, पर फिर से मुंह लगा लिया। क्या तुमने उन्हें नहीं समझाया? हाँ, मैंने समझाया था उसे। तो क्या तुम्हारी बात मान गया वो? हाँ, उसने कहा था त्याग देगा वो। अरे वो मूर्ख, अल्कोहल पाया जाता है, अल्कोहल से मनुष्य का लीवर डाउन हो जाता है। शराब पीने वाले हर व्यक्ति के परिवार में अनेक कष्ट होते हैं। वह अपनी माता को माता नहीं समझता और पिता को पिता नहीं। मेरे अंदर एथिलीन, छिपकली की चमड़ी और खतरनाक अल्कोहल पाया जाता है, जिसका सेवन करने से मनुष्य एक ही बार में समाप्त हो जाता है। दुर्घटना होने पर परिवार की मिट जाती है, खुशियाँ और मुस्कान। देखो नुक्कड़। तो ये चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजें बच्चों पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे का भविष्य अपने आप अच्छा हो जाए। बच्चे पर फोकस ये करने की जरूरत नहीं कि बच्चे ने क्या करना, बच्चा ऑटोमेटिकली उस प्लेटफॉर्म की ओर चला जाएगा। बस तो उसको हम छोटी छोटी चीजें उसको बता दें कि आपके लिए क्या ये गलत है क्या सही है। तो मैं पुनः सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य, समस्त उनके शिक्षकगण और बच्चों का पुनः बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपके इस गोष्ठी के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रोग्राम किए गए। और निश्चित तौर पर इसका हम ग्रामवासी इसका पालन करेंगे और आगे भी अन्य क्षेत्रों को भी हम अन्य लोगों को भी इस चीज के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त होने के बाद हम घर को जा रहे हैं, अपने बच्चे जा रहे हैं, आगे से आपको दिखाते हैं। हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छा निपट गया। हाँ, और अब मैं जा रही हूँ घर को, तो मिलती हूँ आपसे घर में। बाबा।